फ्रेंड्स, आई एम अनुराग। आज हम कंपनी अकाउंट का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे और मैं आपको कंपनी अकाउंट के वीडियोस को आपको कैसे यूज करना है और उसमें हमने कौन कौन से कंटेंट को डिस्कस किया है वो सब चीजें जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पहले पूरे चैप्टर का प्लान समझिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है, उसके बाद आप वीडियोस में एंटर होइए और बारी बारी से उन सभी वीडियोस को देखिए। तो देखिए, ये आपका चैप्टर है, ये कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है और ध्यान देना हम एक इसका लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013। इससे जो आपके अमेंडेड टॉपिक्स हैं वो सारे अपन जो है वो पढ़ेंगे। तो कंपनी अकाउंट्स में देखिए आप ये पढ़ेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर सबसे पहले क्या होता है। सही है, जो अपने टॉपिक का नाम है वो इश्यू ऑफ शेयर, ये इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले आपको इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बताया जाएगा कि हाँ भाई शेयर क्या है, कंपनी क्यों इश्यू करती है। उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से मैंने मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल लिया है, उससे इस चीज को समझाया है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर के बाद ये शेयर भी कई तरीके से इश्यू हो सकते हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर और मैंने सबसे पहले एट पार पे उसको समझाया है। जब 10 रुपए का शेयर आप 10 में इश्यू कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, एट पार कहलाता है। ऐसे ही फिर आप इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे करते हैं, है ना। प्रीमियम पे कैसे, 10 रुपए का शेयर है और आपने उसको कितने में इश्यू कर दिया, 12 में, 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू कर दिया। तो इसका भी ट्रीटमेंट मैंने इसमें पूरा समझाया। डिस्काउंट का अब सेक्शन जो है वो खत्म हो गया है, डिस्काउंट जो है वो अब आपके कोर्स से हटा दिया गया है। सही है, कंपनी एक्ट जो है वो उसकी परमिशन नहीं देता है। इसके लिए जो आपका यूज होगा वो सेक्शन 52 यूज होगा और डिस्काउंट के लिए सेक्शन 53 होता है। उसमें कहा गया है कि किसी भी कंपनी को शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, यहाँ रीइश्यू करना होगा तो वो पॉसिबल है। सही है। उसके बाद आप यहां देखेंगे कि अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो या फिर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो, वो भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी आप इसमें देखेंगे कि आपने इश्यू ऑफ शेयर किया किसके लिए, अदर देन कैश के लिए। मतलब कैश नहीं आएगा, इसका मतलब कोई फिक्स एसेट्स आएगी। आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, बदले में उसको कैश नहीं देके आप उसको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। तो इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो, इन सब के बारे में आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, आप एक एक करके बारी बारी से वीडियो देखें। पीडीएफ फाइल आपके पास है, प्रिंट आउट निकालें, उनको सामने रखें और देन उन क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप आराम से उनको देखिए, रिवाइज करिए। वीडियो को एक बार में नहीं देखना है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, वीडियोस को रोककर आराम से देखना है। सही है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट हुए। इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। भाई जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देगा तो हम उसको 14 डेज का नोटिस देंगे कि भाई 14 डेज के अंदर अपना पैसा जमा करा दो। इन केस अगर वो डिपॉजिट नहीं कराता है तो हम उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं, जिसको कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे और फॉरफीचर में भी अलग अलग तरीके से आपकी एंट्री होगी कि अगर आपने इश्यू पार पे किया हो, यदि आपने इश्यू प्रीमियम पे किया हो। प्रीमियम में फिर आपके दो कॉन्सेप्ट आएंगे कि प्रीमियम वाज रिसीव्ड, इफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड। ये सब चीजों के भी वीडियो आपके बारी बारी से आपके आएंगे। उसके बाद आपका आएगा प्रो राटा। प्रो राटा का कॉन्सेप्ट आएगा। प्रो राटा के लिए मैंने बहुत अच्छे काफी सारे वीडियोस आपके डाले हैं, क्योंकि प्रो राटा बच्चों को नॉर्मली टफ लगता है और ऑब्वियसली कैलकुलेशन बड़ी है। एक बार में बच्चा समझ तो जाता है लेकिन उसे लर्न नहीं होती, इसलिए मैंने इसके कई सारे वीडियोस इसके अंदर डाले हैं कि आप बारी बारी से एक एक करके वीडियो देखें, कॉपी डाउन करें, फिर उन क्वेश्चन को खुद अपने आप करके देखें, देन अपने सॉल्यूशन को मेरे वाले सॉल्यूशन से टैली करें कि वो सॉल्यूशन उससे टैली हो रहा है या नहीं, क्या कमी है उसको देखें, समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी, मैं बैठा हूं, आप क्यों टेंशन करते हैं। आपका रिवीजन और क्रैश कोर्स, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपने मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है, मेरी 100% गारंटी है आपको टॉपिक समझ में आएगा। सही है, तो पूरा टॉपिक जो है वो इन पॉइंट्स में बटा हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो आपको कुछ घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि टॉपिक इतने सारे और देन उसमें काफी सारे वीडियोस हैं। तो डेफिनेटली उन वीडियोस को बहुत पेशेंसली आप लोगों को यूज करना है, जिससे कि आप उसका अच्छा परफेक्ट जो बेनिफिट है
वो गेट कर सकें। सही है, तो आप जब वीडियोस में एंटर होंगे बारी बारी से, मैंने वीडियोस पे नंबरिंग भी कर रखी है, आपको उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। यानी अगर चैप्टर नंबर ये 1 है तो 1.1, 1.2, इसी में अगर मैं 3 क्वेश्चन डालें तो 1.2, 1.3, 1.4 इसी में चलेगा। फिर 1.5, इसमें भी 3 क्वेश्चन तो 1.5, 1.6, 1.7 मैंने नंबरिंग कर रखी है। आपको कहीं एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर नंबरिंग को रखा है कि बच्चा किस ऑर्डर में क्वेश्चन करे कि उसको वो क्वेश्चन पहली बार में समझ में आए। ओके, थैंक यू।